नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील टूर्नामेंट में आज छठा राउंड जो है वो खेला गया है और भारत के विदित गुजराती ने विश्व कप विजेता यान डूडा को जोरदार जो है उनके खिलाफ खेल दिखाया। एक समय यान काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव डाल रहे थे विदित के ऊपर, लेकिन बड़ा ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शानदार तरीके से विदित ने गेम को संभाला और गेम को ड्रॉ किया। इस ड्रॉ के बाद विदित को अभी भी थोड़े से कुछ रेटिंग पॉइंट मिले हैं, क्योंकि डूडा की जो रेटिंग है वो विदित से ऑलरेडी 33 पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा विदित जो है अभी भी संयुक्त बढ़त में बने हुए हैं। मामेदरोव और विदित के साथ साथ बढ़त पर एक और खिलाड़ी पहुंच गए। जी हाँ, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने रिचर्ड रापोर्ट को पराजित करते हुए जो है बढ़त में वो भी शामिल हो गए हैं। तो उनके खेल पे एक खास अलग से वीडियो जो है मैं लेकर के आऊँगा। फिलहाल बात करते हैं विदित गुजराती के मैच में। विदित ने इस मैच में जो खेल दिखाया, विदित सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यान डूडा इससे पहले कई मौक़ों पर विदित के खिलाफ जो है प्रदर्शन बेहतर कर चुके हैं, जीत हासिल कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा स्कोर जो है आप कह सकते हैं कि विदित के खिलाफ काफ़ी अच्छा करते आए हैं यान डूडा। इस पर्टिकुलर मुकाबले में यान डूडा ने एक बार फिर से ऐसा दिखाया कि साइकोलॉजिकली वो विदित पर बहुत ज़्यादा दबाव बना सकते हैं। मतलब गेम कुछ ऐसा चल रहा था, ओपनिंग प्रिपरेशन कुछ यूँ चल रही थी कि यान डूडा के पास बहुत ज़्यादा एक या 2 मिनट भी नहीं ले रहे थे वो एक चाल चलने के लिए, और सारा जो प्रेशर था वो विदित के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ था। विदित ने सफ़ेद मोहरों से शुरुआत की, D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, D5, नाइट C3, C5। ये लाइन है QGD गैम्बिट की, QGD की, जिस पर सेमी तरास कहते हैं। इसमें विद C into D5 अभी वाइट जो है इसमें मारने वाला है। लेकिन जो C5 वेरिएशन है इसमें डूडा काफ़ी एक्सपर्ट हैं। आर्टेमी व्लादिस्लाव, अरोनियन, मामेदरोव जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ काफ़ी सफलतापूर्वक जो है यान डूडा ने इस लाइन का उपयोग किया है। ओके, और इसीलिए ये जो है आज इस ओपनिंग में अपना नॉलेज जो है डूडा दिखा रहे थे। ओके, C into D5 विदित का ये इस समय काफ़ी फेवरेट है। हमने देखा है, चाहे आप स्लाव देखें चाहे आप QGD देखें, विदित एक्सचेंज वेरिएशन में काफ़ी ज़्यादा का जो है काम कर रहे हैं इस समय। ओके, नाइट into D5, E4, नाइट C3, BC3, C into D4, C into D4, बिशप B4 चेक। ओके, विदित खेलते हैं बिशप D2, क्वीन D2। अब आप देखिए कि ओपनिंग की सिर्फ 10 चालें हुई हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोहरे जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो चुके हैं और ब्लैक कैसल भी कर लेता है। तो लेकिन ब्लैक का बस एक ही प्रॉब्लम है कि अभी ब्लैक के जो है क्वीन साइड के पीसेज जो है वो नहीं निकले हैं, लेकिन अभी वाइट को भी डेवलपमेंट करना जो है बिशप निकालना बाकी है। इससे पहले मामेदरोव के साथ डूडा का एक मैच हुआ था जिसमें मामेदरोव ने यहाँ पर रुक D1 खेला था, लेकिन विदित ने यहाँ पर जो इसकी मेन लाइन है बिशप C4 का चुनाव किया। ओके, नाइट D7, कासल B6। अब यहाँ तक आते आते सिर्फ 12वीं चाल आते आते मैं आपको बताऊं कि विदित का करीब 45 मिनट से ज़्यादा समय जो है खर्च हो चुका था, जबकि डूडा समय से जितना समय शुरुआत में मिलता है उससे 10-15 मिनट ऊपर खेल रहे थे। मतलब 1 घंटा 40 मिनट के आसपास खेल रहे थे। दोनों के बीच में 1 घंटे का मार्जिन जो है वो क्रिएट हो चुका था यहाँ तक आते आते। रुके D1 यहाँ पर विदित खेलते हैं। नाउ बिशप B7। अब अगर आप इस पोजीशन को ज़रा ध्यान से देखोगे तो ब्लैक का स्ट्रक्चर में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, ब्लैक सॉलिड है स्ट्रक्चर में। वाइट के पास सेंटर से एक पास पॉन निकल सकती है क्या, ये एक सवाल रहेगा। हालांकि जब तक बिशप B7 पे है ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरा एक सवाल रहेगा कि क्या विदित जो है किंग साइड कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा एंड गेम देखें कुछ ना देखें तो आप देखिए यहाँ पर क्वीन साइड पे ब्लैक के पास 2 पॉन है, मतलब पॉन मेजॉरिटी है, और A2 का पॉन यहाँ पर एक पॉन है विदित के पास। मतलब कि अगर अपन सीधे एंड गेम में चले जाएँ तो आप देखोगे कि वहाँ से क्वीन बन सकता है, एक पॉन लड़के निकल जाएगा, एक पॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो दबाव विदित के ऊपर हमेशा रहेगा। अब देखिए कि खेल आगे कैसे बढ़ता है। तो और विदित के साथ ये भी है कि विदित को अपने ये 2 पॉन जो हैं ये सेंटर पर हैं तो अच्छे, बट हैंगिंग हैं क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनको भी संभालना है। विदित ने रुक F1 खेला, रुक C8 खेला यहाँ पर यान डूडा ने। सो नाउ नेक्स्ट मूव विदित खेलते हैं, बचाया, बिशप को B3 पीछे लिया, रुक E8, अपने एक और रुक को जो है एक्टिवेट किया और ज़रूरत पड़ने पर नाइट को F8 के लिए जगह बनाई डूडा ने। H3। यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं कि टाइम डूडा का 1 आवर 40 मिनट प्लस ही चल रहा था लगातार, और विदित जो है धीरे धीरे 35 मिनट के आसपास आ गए थे। नाइट F6, नाउ E4 पे एक और प्रेशर डाला। सो यहाँ पर विदित जवाब देते हैं क्वीन F4। अब यहाँ से मैं आपको ये बोलूँगा कि एक तो विदित ने ओपनिंग की समस्या, जो कि आप कह सकते हैं कि ओपनिंग के नॉलेज का एक प्रकार से टेस्ट ले लिया यहाँ पे डूडा ने, उससे परीक्षा को पास कर गए थे। विदित ने पोजीशन यहाँ पे बैलेंस बना ली थी।
लेकिन इसके बाद जो गेम है यहाँ पर विदित को ये साबित करना था कि इस मैच को कैसे वो बैलेंस रख पाएंगे। अगर यहाँ पर डूडा के पास टाइम 1 घंटे से भी ज़्यादा है, 1 सवा घंटे से ज़्यादा चल रहा है उनसे, और उनको टाइम भी मैनेज करना है और पोजीशन भी। क्वीन C7, ब्लैक बोलता है एक्सचेंज कर लो, बट विदित जो है यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, नाइट E5 खेलते हैं। यहाँ पर विदित एक्चुअली में एक गेम और फॉलो कर रहे थे, और ये गेम था दरअसल अरोनियन और ग्रिश्चुक के बीच खेला गया, और मुझे लगता है कि शायद वो गेम जो है विदित के लिए प्रेरणा का काम कर रहा था इस पूरे वेरिएशन के दौरान। हालांकि जितना टाइम विदित ले रहे थे इससे ये क्लियर था कि वो गेम शायद उनकी मेमोरी में हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेटेस्ट देखा हुआ नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर लेटेस्ट देखा होता है तो आप थोड़ा जल्दी से चालें चलते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ कि चाहे आनंद जी हों, चाहे विदित हों, जितने भी ये बड़े प्लेयर होते हैं, क्या होता है कि इनको इनके मेमोरी में कोई पोजीशन या कोई गेम याद रहता है, लेकिन चूंकि वो पूरी तरह से याद नहीं होता, कोई पुराना गेम देखा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करते हैं कि फिर समय देते हैं बोर्ड के ऊपर। इनके पास आइडिया तो होता है, लेकिन उस आइडिया पे वर्क करते हैं, उसको अच्छे से जांचते हैं और परखते हैं, और फिर चाल खेलते हैं। ओके, क्वीन H4 यहाँ पे विदित ने खेला, और विदित का आइडिया यहाँ पे जो नेक्स्ट मूव में आया, जैसे यहाँ पे डूडा खेलते हैं B5। अब डूडा का इंटेंशन क्लियर है कि भाई मैं ये जो 2 पॉन की सुपीरियरिटी है मेरे पास क्वीन साइड में, इसको मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बेहतर हूँ। और विदित के पास जो भी था, सेंटर से भी उनके पास प्ले नहीं था, जो प्ले था उनको किंग साइड करना था। इसीलिए विदित का नेक्स्ट मूव आता है यहाँ पर, जो अगली चाल है यहाँ पर B5। एक चीज़ और बता दूँ कि आपकी जो B5 खेला गया है, जो अरोनियन और ग्रिश्चुक का मैच था उसमें क्वीन D8 खेला था ग्रिश्चुक ने। तो इस बार यहाँ पर जो है डूडा जो है उसको इम्प्रूव करते हैं और B5 खेलते हैं। यहाँ तक आते आते अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो गेम हो जाएंगे 0, मतलब कि बिल्कुल फ्रेश पोजीशन जो है यहाँ पर आ चुकी थी। तो B5 के बाद यहाँ पर विदित ने खेला रुक D3, मतलब रुक को शिफ्ट करने की तैयारी है, लेकिन सेम टाइम यहाँ पर आप देखिए कि E4 का जो स्क्वायर है यहाँ पर ब्लैक ने एक प्रेशर बना के रखा है। अभी अगला मूव यहाँ पर खेलते हैं डूडा A5, विदित खेलते हैं नाइट रुक G3। अभी आप देखिए क्वीन इंटू F6 का भी थ्रेट है, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है यहाँ पर विदित जो है E4 का पॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पर मारा डूडा ने नाइट इंटू E4, रुक इंटू E4, बिशप इंटू E4, क्वीन E4, मतलब रुक और एक पॉन दिया यहाँ पर विदित ने, मतलब कि आप देखिए कि कितने पॉइंट दे दिए विदित ने, 6 पॉइंट, और 6 पॉइंट कवर कर लिए, एक बिशप और नाइट यहाँ पे ले लिया। A4, और A4 के साथ बिशप जो है आपका D1 पे चला जाता है। तो जो बिशप B3 पर एक अच्छी पोजीशन पे था, सडनली वो बिशप पीछे चला जाता है, और यही डूडा के पास पोजीशन में कंपनसेशन है। वरना अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि नाइट और बिशप तो अच्छे होंगे रुक के खिलाफ, क्योंकि बाकी पीसेस भी हैं बोर्ड पे, लेकिन बिकॉज अभी आप देखो कि बिशप पीछे की तरफ चला गया, और यहीं पर डूडा जो है गेम को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि इस समय विदित के पास कुछ 20 मिनट बचे थे, और डूडा के पास 1 घंटा 40 मिनट लगातार बना हुआ था। तो इसके बाद विदित ने जिस तरह से मैच निकाला है वो बहुत ही बढ़िया, मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने गेम को निकाला। F6 के बाद विदित गए नाइट D3, क्वीन D6, नाइट C5। अब ये जो मूव है एक्चुअली में विदित क्वीन H4 खेल के दबाव बना सकते हैं, लेकिन समय चूँकि कम है तो विदित ने ये नाइट C5 वाला चुनाव किया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप घोड़े को C5 पे अलाउ कर दोगे विदित के, तो डूडा के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर डूडा के लिए फोर्स था कि रुक इंटू C5 मार दो, और यहाँ पर ये चाल जो है यहाँ पर छुपी हुई थी। अगर आप देखें कि अगर आप सीधे मारने जाएंगे तो आप ये मैच जो है क्वीन D1 जो है वो चेक आ रहा है पहले, और वो ये पोजीशन जो है इसमें हार जाएगा वाइट। ओके, लेकिन यहाँ पर विदित के पास चाल थी क्वीन A8 चेक पहले, किंग F7, नाउ DC5। जैसे यहाँ पे चेक आता है, और अब आपके पास क्वीन D4 मूव, एंड नाउ विदित जो है मूव पॉन पुश कर देते हैं C6 की तरफ। ओके, अब प्रॉब्लम जो है इसमें थोड़ा अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक एक्चुअली में विदित ने जो थ्रेड ढूंढी उससे मुझे लगता है पूरा मैच बच गया, और वो थ्रेड थी क्वीन H8 की थ्रेड। ये जो रुक G3 पे था और ये जो G7 पे प्रेशर था। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम सोचो कि आप क्वीन D6 खेल दो, कि चलो क्वीन D6 रुक पिन कर देते हैं, C7 पे पॉन नहीं आ रहा है, लेकिन क्वीन H8 के बाद एक्चुअली में पोजीशन जो है यहाँ पर ब्लैक की ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे G6 वगैरह खेलने जाएंगे तो क्वीन इंटू H7 और उसके बाद G6, बहुत स्थिति ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे काफ़ी सोच, यहाँ पे पहली बार डूडा ने टाइम लिया, और डूडा ने यहाँ पर जो है पहली बार करीब करीब 15-20 मिनट सोच के रुक C7 मूव खेला, और इसके बाद विदित ने क्वीन H8 खेला। फिर एक बार यहाँ पे डूडा ने काफ़ी टाइम लिया, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया था कि विदित के पास काउंटर प्ले जो है वो ज़बरदस्त आ चुका है,
भले ही विदित पॉइंट डाउन है। यहाँ पर F5 किया, लेकिन नाउ क्वीन इंटू H7। अभी इन्होंने किया B4, अब वो B3 वगैरह निकालना चाह रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पे पॉज करिए। आप सोचिए कि आप वाइट हैं, कैसे आप इस पोजीशन को बचाएंगे। तो विदित ने बहुत ही बढ़िया आइडिया से इस पोजीशन को बचाया। क्वीन H5 चेक, अभी किंग E7, सो विदित गए क्वीन H8। अभी प्लान क्या है, रुक इंटू G7 मारने का प्लान है। और अब यहाँ पे जैसे कि आप किंग D6 नहीं आ सकते क्योंकि क्वीन D8 आ रहा है। आप यहाँ पे जो है किंग F से, आप सोचो कि यहाँ पे और कुछ किंग F6 वगैरह आए आगे चल के, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो पहले तो डूडा ने रिपीट किया 2 बार, बट उसके बाद अब जैसे यहाँ पे अगर आप सोचो किंग F6, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन F8 चेक पे अगर आप रुक F7 आते हैं तो क्वीन B8, अभी C7 पुश हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप रुक C5 खेलेंगे तो क्वीन D8 चेक है। तो मतलब समस्या बहुत क्रिएट हो रही थी यहाँ पे। तो किंग F7 नहीं आ रहा था यहाँ पे। जैसे किंग F6 पे क्वीन F8 पे आप किंग E5 मूव भी जो है वो नहीं खेल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आप किंग E5 भी खेलने जाएंगे तो रुक E3 के बाद गेम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर किंग D5 क्वीन D8, अभी रुक मर रहा है। तो यहाँ पर क्वीन H8 किंग F7, और यहाँ पर जो है दोनों खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ पे सहमत हो गए, क्योंकि क्लियर था कि राजा दूर जा नहीं सकता और ब्लैक जो है अपने राजा के साथ यहाँ पे रिस्क जो है नहीं ले सकता। तो ये पूरा गेम विदित का सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि अपोनेंट का राजा जो है उसकी वीकनेस को विदित ने पकड़ लिया, और पॉन डाउन होते हुए भी पोजीशन जो है ऐसी थी कि विदित का राजा सेफ था और डूडा का राजा जो सेफ नहीं था, और इसी वीकनेस की वजह से विदित ने ये मैच जो है वो ड्रॉ करा लिया। तो दोस्तों इस ड्रॉ से विदित को कुछ अंक और मिले हैं, और विदित जो है अब अपनी रेटिंग को 11.5 पॉइंट से ज़्यादा जो है बढ़ा चुके हैं। और अच्छी बात है कि टूर्नामेंट में अभी भी ज्वाइंट लीड पर बने हुए हैं। अभी 7 राउंड का टूर्नामेंट जो है और बाकी है। टूर्नामेंट बहुत खेला जाना बाकी है, अभी 6 राउंड ही हुए हैं, 13 राउंड का टूर्नामेंट है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। हमारी नज़र जो है इस टूर्नामेंट पर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद।